उन्होंने एक बलिदान दिया था। यह सबसे मजबूत होने के बारे में नहीं था। यह मेरी अपनी आंतरिक दुनिया का मालिक होने के बारे में था। रहस्य शक्ति प्राप्त करने में नहीं था, बल्कि संतुलन प्राप्त करने में था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, एंगर या सैडनेस पर नहीं, बल्कि अच्छाई की उस छोटी गर्म झिलमिलाहट पर जिसके बारे में मेरे गुरु ने हमेशा बात की थी। मैंने अपने अंदर अंधेरे को उठते हुए महसूस किया, लेकिन इससे लड़ने के बजाय मैंने इसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया, इसे एक शांत संकल्प से घेर लिया। मेरे अंदर एक नई साफ ऊर्जा का प्रवाह हुआ। जब मैंने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो वे अब भूरी और आंसुओं से भरी नहीं थीं। वे एक शुद्ध, शानदार सफेद रोशनी से चमक रही थीं, एक संकेत कि मैंने सबक समझ लिया था और अपनी सच्ची ताकत पा ली थी। कुछ दिनों बाद मैं जंगल से बाहर निकल आया। मेरा दिल हल्का और मेरा मकसद साफ था। मैं अपनी बचपन की दोस्त आरती से फिर से मिला, एक बहादुर और बुद्धिमान लड़की जिसे हमारे गुरु ने भी प्रशिक्षित किया था। हमने एक दूसरे की कंपनी में सॉलिस पाया, एक साथ ट्रेनिंग की और उन चुनौतियों के लिए तैयारी की जो हमें पता था कि आगे आने वाली थीं। शहर अपनी बसलिंग स्ट्रीट्स और टावरिंग बिल्डिंग्स के साथ शांत लग रहा था, लेकिन मुझे हवा में एक सटल रॉन्गनेस महसूस हो रही थी। एक छिपा हुआ शैडो बस नजर से परे लर्किंग कर रहा था। प्रकाश और अंधेरे के संतुलन के प्रति मेरी नई संवेदनशीलता ने मुझे एक डिस्टर्बेंस से अवगत कराया, एक बढ़ता हुआ इम्बैलेंस जिसने मेरे बाजुओं के बाल खड़े कर दिए। मुझे पता था कि हमारी शांति ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। हमला बिना किसी चेतावनी के आया। शहर के चौक में दहशत फैल गई, क्योंकि लोग एक अनसीन फोर्स से चिल्लाने और भागने लगे। बाजार की दुकानें पलट गईं, गाड़ियां इधर उधर फेंक दी गईं और इनविजिबल ब्लोज ने निर्दोष नागरिकों को मार गिराया। एक चिलिंग, हाई पिच्ड लाफ्टर केओस के बीच गूंज रहा था, एक ऐसी आवाज जो हर जगह और कहीं से भी एक साथ आती हुई लग रही थी। अदृश्य माप। उन्होंने हमारे गुरु के पुराने ग्रंथों में इस एंटिटी के बारे में पढ़ा था, एक शक्तिशाली आत्मा जो दुख और क्रोध से भरी हुई थी, जो दूसरों की खुशी पर प्रे करती थी। यह हमारी पहली असली परीक्षा थी। हम पैंडेमोनियम के बीच अपनी जगह पर डटे रहे। हमें उससे मिलकर लड़ना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए मेरी आंखें उस नरम सफेद रोशनी से चमकने लगी, बढ़ती हुई बेचैनी को चीरते हुए। आरती ने सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और खुद को केंद्रित किया। उसने एक प्रोटेक्टिव मंत्र का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज शोर के तूफान में एक स्पष्ट घंटी थी, हमारे चारों ओर ऊर्जा का एक शिमरिंग शील्ड बना रही थी। मैंने अपनी ऊर्जा केंद्रित की, अदृश्य आत्मा के स्थान का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। यह हवा को पकड़ने जैसा था, मैलिस का एक फॉर्मलेस मूविंग वॉर्टेक्स जो अपने द्वारा पैदा किए गए डर में खुशी महसूस करता था। यह एक ऐसी चुनौती थी जो हमने अपनी ट्रेनिंग में कभी नहीं देखी थी। हम एक साथ चले, डिफेंस और अटैक का एक डांस जिसका हमने अनगिनत बार अभ्यास किया था। आरती ने अपने एनर्जी शील्ड से एक अनदेखी स्ट्राइक को पलट दिया, जिससे उसकी सतह पर रिपल्स फैल गईं। उसी समय मैंने लाफ्टर के स्रोत की ओर शुद्ध प्रकाश का एक बोल्ट लॉन्च किया। बोल्ट किसी चीज से टकराया और हवा में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी, लेकिन इसके तुरंत बाद मॉकिंग लाफ्टर सुनाई दिया। कीड़े, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी मोटी चिंगारियां मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं? तुम्हें असली शक्ति क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं है। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और हम एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे थे जो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था। अदृश्य मां की शक्ति ओवरवेलमिंग थी। आरती और मैं हर हमला करने में कामयाब रहे। वह 10 गुना ताकत से पलटवार करती थी। हमारे पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी और हवा थिक और हैवी होती जा रही थी। उसकी मेलेवोलेंट एनर्जी से चार्ज थी। वह हमसे खेल रही थी, हमारे फ्यूटाइल स्ट्रगल का आनंद ले रही थी। ऐसे बहादुर छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ने से पहले ये पार्लर ट्रिक्स सिखाए थे? तुम एक शैडो से नहीं लड़ सकते, तुम एक मेमोरी को नहीं हरा सकते। उसके शब्द जहरीले डार्ट्स जैसे थे जो हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस पर निशाना साध रहे थे। हमारे दिलों में
डाउट और फियर के बीज बोने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने दांत पीसे उस निराशा की लहर के खिलाफ पीछे हटते हुए जिसे वह एंटिटी प्रोजेक्ट कर रही थी। मैं आरती की एनर्जी शील्ड को लगातार हमले के कारण कमजोर होते हुए महसूस कर सकता था। हम दो मोर्चों पर एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक फिजिकल डिस्ट्रक्शन के खिलाफ और दूसरा साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट के खिलाफ। मुझे अपने गुरु का सबक याद आया, अंधेरे को नियंत्रित करो, उसे तुम्हें नियंत्रित न करने दो। मैंने आरती को देखा, जिसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसका कंसंट्रेशन एब्सोल्यूट था। हम हार रहे थे, लेकिन हम टूटे नहीं थे। हमारा साझा रिजॉल्व एक छोटी सी रोशनी थी, लेकिन यह एक रोशनी थी, और एनक्रोच करते हुए वॉइड के खिलाफ हमारे पास बस यही था, एक अंतिम ट्रायम्फेंट लाफ के साथ जो पूरे शहर में गूंज उठी। अदृश्य मां ने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया। आसमान, जो एक साफ दोपहर का नीला था, अचानक काला हो गया। शहर के चौक से एक थिक इनकी डार्कनेस रात की टाइडल वेव की तरह फैल गई। सब कुछ अपने रास्ते में निगल गई। स्ट्रीट लाइट्स झिलमिलाकर बुझ गईं। शहर की आवाजें दब गईं। उनकी जगह एक ऑप्रेसिव, सफोकेटिंग साइलेंस ने ले ली। यह इतना गहरा अंधेरा था कि यह ठोस लग रहा था, एक जीवित एंटिटी जिसने रोशनी को दबा दिया और हमारे फेफड़ों से हवा चुरा ली। हम उसकी शक्ति के केंद्र में फंस गए थे, शुद्ध शैडो का एक डोम। हंसी रुक गई। उसकी जगह एक कॉन्फिडेंट, चिलिंग विस्पर ने ले ली, जो हमारे कानों के ठीक बगल में लग रही थी। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ कोई रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, बस मैं हूँ। आरती और मैं सफोकेटिंग ब्लैकनेस में एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे। हमारी अपनी छोटी सी चमक ही रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। हमने अपनी पहली असली चुनौती का सामना किया था और पूरी तरह से ओवरपावर्ड हो गए थे। शहर कैद था और हम एक ऐसे राक्षस के साथ अंधेरे में अकेले थे जिसे हम देख नहीं सकते थे। यह अब एक साधारण लड़ाई नहीं थी, यह शहर की आत्मा के लिए एक युद्ध था, और हमारी पहली लड़ाई हार में समाप्त हुई थी। असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी।